प्रश्नावली 2/3। एक नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1 किसका गुणनखंड है? देखो यहाँ पे पहला नंबर है x³ + x² + x+1। तो इसको मान लो px है। px बराबर क्या है? ये वाला है, ठीक है, x³ + x² + x+1। और जो दिया है उसको gx मान लो। gx बराबर x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं? ठीक है, तो गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए क्या करना है? देखो x+1 बराबर 0 पहले लिखोगे, फिर x का मान यहाँ से निकाल लोगे, 0 - 1 तो कितना आ जाएगा? -1। यहाँ पे x का मान आप लिखेंगे कितना? -1 px की जगह। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1, फिर -1 का स्क्वायर +1, फिर प्लस माइनस -1, फिर +1। अब +1 -1 +1 -1 कट गया, 0 आया। अगर 0 आया तो गुणनखंड है। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर उसी तरह होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है? x4 x³ x² x और +1 चलेगा। ठीक है, तो इसको इसमें मान लो px बराबर क्या है? ये वाला है। ठीक है, तो gx बराबर क्या हो जाएगा? x+1। इसमें भी वैसे ही x+1 = 0 और x = 0 - 1 यानी कि -1। अब px की जगह -1 हो जाएगा, -1 का पावर 4, फिर -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +1, ये लास्ट वाला। ठीक है, अब -1 का 4th पावर होने से अगर प्लस में होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। और -1 का क्यूब ये भी सम में है तो -1 आएगा। ठीक है, और ये वाला देखो +1, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये +1। अब देखो +1 -1 कट गया, अब बचा क्या? 1 - 1 +1, ये भी कट जाएगा, एक आया। तो ये वाला गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। ठीक है, चलो ये दोनों बना लो। नंबर x4 + 3x³ + 3x² + x+1, इसको मान लो px। px बराबर ये वाला, ठीक है, और gx बराबर ये होगा क्या? x+1। और x+1 = क्या हो जाएगा? 0। और x बराबर 0 - 1 यानी कि आएगा -1। और px की जगह क्या हो जाएगा? -1। तो -1 का पावर 4 +3 इंटू -1 का क्यूब +3 इंटू -1 का स्क्वायर +-1 +1। ठीक है, -1 का पावर 4 क्या बोले थे? 1 होगा, +3 इंटू -1 का क्यूब -1 होता है, -3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 गुना करने से +1 होगा, प्लस माइनस -1 +1। ठीक है, आप देखो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस में है, 1 माइनस में है, 3 एक कम, 3 माइनस में। अब ये +3 -1 +1 +1 -1 +3 -3 कट गया, बचा गया 1। तो ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया ना। अब चौथा नंबर, लास्ट नंबर देखो क्या हो जाएगा? x³ - x² माइनस ब्रैकेट में है 2 + √2 x + √2, यही ना। चलो बना लो इसको इसमें भी px मान लो। px बराबर ये वाला, और gx बराबर x+1 और x+1 = 0 यानी कि x बराबर 0 - 1। अब क्या होगा? देखो x के जगह -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 + √2
गुना हो जाएगा -1 प्लस √2। अब इसमें -1 का क्यूब -1 होता है, ये है माइनस, ये -1 का स्क्वायर -1 +1। अब ये वाला हो जाएगा, देखो ये इसके साथ पहले गुना होगा, 2 एकम 2 ना, -2 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा, ये इसके साथ जब गुना होगा, और ये +√2। ठीक है, ये प्लस माइनस। अभी देखो -1 और ये +2 +√2 +√2, -1 क्या हो जाएगा, -2, ये +2, ये +√2 और ये भी +√2। ठीक है, +2 -2 कट गया, 2 √2 बच गया, अब 2 ठो √2 हो जाएगा, तो ये शून्य नहीं आया, तो ये भी गुणनखंड नहीं है। चलो बना लो। प्रश्नावली 2/3, 2 नंबर, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में GX PX का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे 2 का 1 नंबर दिया है, PX बराबर कितना है, 2x³ प्लस x² -2x -1। तो GX बराबर दिया है कितना, x + 1। तो यहाँ से GX से पहले x का मान निकाल लेंगे, GX बराबर x + 1 अगर दिया है तो x + 1 = 0 हो जाएगा, और x = 0 - 1, यानी कि -1 आया। अब px की जगह -1, यानी कि 2 गुना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 -1। अब 2 गुना -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और इसमें माइनस, इसमें माइनस, माइनस माइनस +2 -1, ये हो जाएगा -2 गुना करने पर, यह है 1, यह है +2, यह है -1, -1 +1 +2 -2 कट गया, अब आया कितना, 0। 0 आया, मतलब गुणनखंड है। दूसरा नंबर देखो क्या है, px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। तो GX बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, GX बराबर है x + 2। अब यहाँ पे x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर 0 - 2, यानी कि -2 आएगा। ठीक है, अब p x की जगह हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 प्लस 1। अब -2 का क्यूब -8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 गुना -2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और प्लस 1। अब देखो -8, ये गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस में -6 प्लस 1। अब माइनस वाला देखो कितना है, 8 और 6, यानी कि -14 हो जाएगा, और प्लस में है 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि -1 आया। तो ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया। बना दो तो। 2 का तीसरा नंबर, px बराबर x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और GX बराबर दिया है कितना, x - 3। तो इसमें x - 3 बराबर 0 ले लो पहले,
और x बराबर 0 प्लस 3 यानी कि 3 आएगा। अब p x की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब माइनस 4 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब यानी कि 3 बार गुना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 गुना 3 गुना 3 9 होता है प्लस 3 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो प्लस में ये सब है तो इसको जोड़ दो, 36 आएगा और माइनस में भी 36 है, बराबर कितना है यार, 0, यानी कि गुणनखंड है